रुक जाओ विक्रम। विक्रम! अरे डमरू तुम? विक्रम झुंड छोड़ चुका है मोगली, उसकी वजह सिर्फ तुम हो। अच्छा होगा तुम खुद चले जाओ मोगली, वरना हम तुम्हें झुंड से निकाल देंगे। लीला, बात क्या है? सारा दोष तुम्हारा है मोगली, तुम्हारे कारण मेरे पिताजी चले गए। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया लीला। विक्रम! भालू, तुमने सुना कुछ? कोई विक्रम को पुकार रहा है। हाँ हाँ सुना है। तुम वहाँ क्या कर रहे हो मोगली? नीचे आ जाओ। मैं तो अपनी ही चीख सुन के जाग गया। हम भी जाग गए। वैसे तो नींद में चिल्ला रहे थे कि भालू अब पूरा खूसट हो गया है। क्या? मैंने ऐसा कहा? अरे नहीं, ये झूठ बोल रहा है। तुम इसके बारे में कह रहे थे। कैसा उठपटांग जानवर है। नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं किया। नहीं मोगली, चिंता मत करो, हम मजाक कर रहे थे। न तुमने मुझे पुकारा न इसको पुकारा। तुम विक्रम विक्रम चिल्ला रहे थे। क्या सपना देख रहे थे मोगली? हाँ, सपना ही था। अच्छा, सपना ही देखा होगा। मैंने सपने में देखा कि विक्रम आया और दोबारा वापस जा रहा है। लीला और डमरू बहुत गुस्से में थे। कहीं वो असली जिंदगी में भी मुझसे नाराज हैं? बिल्कुल नहीं मोगली, डमरू का तो पता नहीं, लेकिन लीला के बारे में जरूर कह सकता हूँ, वो नाराज नहीं। एक बात बताओ मोगली, ये अचानक तुम्हें विक्रम की याद कैसे आ गई? कुछ दिन पहले बगीरा ने मुझे याद दिलाया। वो बिल्ला, उसने कहा, तुमने मान दिया। उसे और कुछ नहीं सूझा। विक्रम के बारे में बात करने की क्या जरूरत थी? अच्छा, तो क्या कहा उसने विक्रम के बारे में? पिछले हफ्ते की बात है। शेर खान हमारे इलाके में घुसने की कोशिश कर रहा था, तो बगीरा और मैंने उससे लड़ाई की। उसके बाद हम भैंसों का शिकार करने गए, लेकिन वहाँ पर भी हमें वापस खाली हाथ लौटना पड़ा। उन दिनों सब गलत हो रहा था। उस वक्त मैंने कहा, काश पिताजी जिंदा होते तो हमें नेता के लिए सोचना ही नहीं पड़ता। हाँ, तो फिर बगीरा ने कहा, ये मत भूलो कि विक्रम भी एक अच्छा नेता था। तो ये बात है, अब समझा। तुम नेता की बात कर रहे थे और बगीरा ने विक्रम का नाम सुझाया। वैसे विक्रम एक काबिल नेता था, तुम्हें वैसा ही नेता चाहिए। ऐसा कौन है भालू? अगर कोई नेता नहीं मिला तो क्या होगा? कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, अगर कोई जल्दी नेता नहीं मिला तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी। भेड़िया अपना रहने का इलाका भी खो बैठेंगे। कभी नहीं। भालू की बात में दम है मोगली। शेर खान मौके की तलाश में है। वो तबाकी, बंदरों और अपने बाकी चमचों के साथ दोबारा तुम्हारे इलाके में घुसने की कोशिश करेगा। ये ठीक कहता है मोगली। सरपंच मजबूर है और कोई इस काबिल है नहीं। शेर खान के लिए तो ये अच्छा मौका है। ऐसा नहीं होगा, हमें जल्दी ही नया नेता ढूंढना होगा। विक्रम सबसे अच्छा रहेगा, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चला गया। समझ में नहीं आता आप कहाँ ढूंढे उसे। मोगली, मोगली, जल्दी आओ। पप्पू, बहुत बुरा हुआ मोगली, हमारी गुफा बिल्कुल टूट गई है। क्या क्या कह रहे हो तुम? कुछ बंदरों ने मिलकर हमारी गुफा टुकड़े टुकड़े कर डाली।
भालू, मोगली को मदद की जरूरत है। ठीक, हमें उसका ख्याल रखना होगा। ओह, बहुत बुरा हुआ। बंदरों ने अच्छी खासी गुफा की क्या हालत बना दी है। बहुत बुरा हुआ, नहीं? देखा भालू, इस तरह से किसी का घर उजाड़ना क्या अच्छी बात है? मोगली, डमरू भी यही था और उसका पिता भी। वो चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे। और वो बुजदिल करता भी क्या? वो तुम्हारे झुंड के नाम पर एक धब्बा है। उसे बंदरों से डट के मुकाबला करना चाहिए था, बुजदिल। ठीक कहते हो, डमरू और उसके पिता को बंदरों को रोकना चाहिए था। खैर, बंदरों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। हम उन्हें सबक सिखाएंगे। जरूर सिखाएंगे। का बगीरा कहाँ है? जरूरत के वक्त कहाँ जाता है पता नहीं। तुम कहाँ गायब थे बगीरा? बगीरा, क्या? किसने बुलाया? पप्पू, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? क्या मैं यहाँ पानी भी नहीं पी सकता? माफ कर दो, मोगली और सब तुम्हें ढूंढ रहे थे। और सब कौन कौन ढूंढ रहे हैं मुझे? का और भालू। उन्हें मेरी क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हारी मदद चाहिए। वो बंदरों को सबक सिखाना चाहते हैं। बंदरों को? कुछ बंदरों ने मिलकर मोगली की गुफा तोड़ डाली है, इसलिए कान ने उन्हें सबक सिखाने का फैसला किया है। मोगली की गुफा तोड़ डाली बंदरों ने? काला बिल्ला। बंदरों, तुमने मेरी गुफा तोड़ी है और मैं बदला लेने आया हूँ। सामने आओ कायरों। हिम्मत है तो मुकाबला करो मुझसे। डर गए क्या? कहाँ छुप गए तुम सब? मैं अकेला हूँ और तुमसे बदला लेने आया हूँ। सामने आओ। अरे, ये तो मोगली है। इसे पता नहीं, वो यहाँ आकर बुरी तरह फंस गया है। फिर देर किस बात की है? चलो इसे वहाँ जाकर ठीक करते हैं। इसे शेर खान की तरफ ले चलो। हाँ, चलो। मेरी मानो तो इसे पहले जग्गू के पास ले चलते हैं। ठीक है, जग्गू के पास ले चलते हैं। देखो कहीं भाग न जाए। लेकिन भागकर जाएगा कहाँ? पूरा कहेंगे। आगे आओ, मैं देखना चाहता हूँ कितना दम है तुममें। मोगली, अब मेरा कमाल भी देख। पीछा करो। कहाँ जा रहे हो मोगली? मजा नहीं आया? अपनी सूरतें देखो,
कितने गंदे लग रहे हो। पकड़ लो उसे। वाह, बंदरों की पिटाई हो रही है। अच्छा हुआ तुम चालाकी से इन्हें इस तरफ ले आए मोगली। बहुत मेहनत की है तुमने, थक गए होगे। अभी तुम्हारी सारी थकान मिटा देता हूँ। हाँ। नहीं नहीं, हमें मत मारो, हम मर जाएंगे। मोगली, अपना हिसाब चुकता कर लेना इनसे। तुमने मेरी गुफा तोड़ी, मेरी और मेरे भाई अक्रू की बेइज्जती की। क्यों किया तुमने? किसके कहने पे किया तुमने? बोलो, जवाब दो वरना छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं मालूम, सच कहता हूँ। याद नहीं आ रहा तो दोबारा सोच लो, नहीं तो मुझे तुम्हें जबरदस्ती याद दिलाना पड़ेगा। बच्चू, जिंदा रहना चाहते हो तो बताओ, किसके कहने पर तुमने मोगली की गुफा तोड़ी? मैं जल्दी बोलो वरना बताता हूँ। बताओगे ही? काफी समझदार हो तुम। सच सच बताना और देखना हम तुम्हारे कितने अच्छे दोस्त हैं। मुझे जग्गू ने मोगली की गुफा तोड़ने के लिए कहा था। क्या? जग्गू को तो हमने भगा दिया था, लिखा दिया था। लेकिन वो यही है, डमरू और उसके पिता उससे मिलते रहते हैं। ये सारा किया धरा शेर खान का है। अब मैं समझा कि तुम तबाकी, शेरखान और उनके चमचों के साथ हमारे इलाके में घुस आते हो। बदमाश। क्या शेर खान मोगली को पकड़ना चाहता है? हाँ, और डमरू और उसके पिता सरपंच को। वो झुंड पर कब्जा करना चाहते हैं। अच्छा, ये तो गंभीर मसला है। वो पूरे जंगल पर कब्जा करना चाहता है। ये अच्छी बात नहीं, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। लेकिन मुझे तो छोड़ दो। देखो, मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने हमें सब कुछ बता दिया। हाँ, अगर तुमने दोबारा कभी ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। तुम्हारा शेर खान भी मेरे सामने बिल्ली नजर आएगा। इसलिए अगर वो तुम्हें ऐसी नीच हरकत करने के लिए कहे तो साफ इनकार कर देना। आई बात समझ में? आ गई।
अब समस्या ये है कि हमें शेर खान को जंगल पर कब्जा करने से रोकना है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें माँ? तुम्हारा गुरु भालू क्या कहता है इस बारे में? भालू कहता है कि उसे हमारी मदद करके बहुत खुशी होगी, लेकिन वो ये भी कहता है कि भेड़ियों का आपसी मामला है। मोगली, भालू बहुत समझदार है, उसने बिल्कुल ठीक कहा है। ये समस्या हम भेड़ियों की है और हमें ही सुलझानी होगी। तुम्हें अगर अपने पिता की इज्जत का ख्याल है तो तुम्हें इस चुनौती को अकेले ही स्वीकार करना होगा। बताओ शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? पहले डमरू और उसके पिता को ढूंढते हैं, वो जल्दी ही हार मान जाएंगे। अगर उन्होंने नहीं बताया तो हमें उन्हें सीधा करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ, डमरू और जगीरा गद्दार हैं, पहले हम उनसे निपटेंगे। शेर खान और जग्गू को तो बाद में देखेंगे। मैं नहीं मानती, ऐसा करने से शेर खान को पता चल जाएगा और वो चौकन्ना हो जाएगा। हमें थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। जहाँ तक जगीरा का सवाल है, कोई समस्या नहीं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर पिछले हफ्ते ही भैंसों के शिकार से पहले डमरू चिल्ला रहा था कि उसके पिता को ही सरपंच बनाया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोनों ही कोई खतरनाक चाल चल रहे हो? वो ऐसा नहीं कर सकते। डमरू और जगीरा की चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता वो हमारा कुछ बिगाड़ पाएंगे। हमें जग्गू और उनके चमचों के बारे में सोचना चाहिए, वो बड़े खतरनाक हैं। कानून तोड़ना तो उनके लिए मामूली सी बात है। ठीक कहते हो, हमें जग्गू की फिक्र करनी चाहिए। उसके बाद शेर खान भी है, लेकिन उसे सारा जंगल जानता है कि वो एक बददिमाग जानवर है। लेकिन जग्गू को चोरी छिपे वार करने का काफी तजुर्बा है। वो कभी भी हमारे लिए बड़े से बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। तो ठीक है, हम जग्गू को ढूंढकर उसे जंगल छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। उसके लिए हमें मदद चाहिए। ठहरो, मुझे नहीं लगता कि इस बारे में सबको बताना चाहिए। अगर भेड़ियों को पता चल गया कि डमरू और जगीरा ने जग्गू की मदद की है तो लड़ाई हो सकती है, और हम लड़ाई नहीं करना चाहते। और लीला को तो हमें सब कुछ बता देना चाहिए, है ना माँ? आखिर सरपंच की जान को डमरू और जगीरा से खतरा है। ठीक कहा, हमें सरपंच को भी बता देना चाहिए। हो सकता है बीमारी की हालत में भी वो हमें जग्गू से टकराने का कोई तरीका बता सके। आखिर वो हमारा नेता है, उसे हर बात जानने का पूरा हक है। माँ, हम सरपंच की देखभाल के लिए भालू या बगीरा की भी मदद ले सकते हैं। नहीं मोगली, ये भेड़ियों का अपना मामला है। भालू और बगीरा अच्छी तरह जानते हैं, चिंता मत करो। सरपंच भले ही बूढ़ा हो, लेकिन होशियार है। अपने साथ वो लीला की भी रक्षा कर सकता है, उसे कुछ नहीं होगा। हाँ, और एक बात ध्यान से सुनो तुम तीनों, जग्गू से मैं निपटूंगी, समझे? क्या माँ तुम? अच्छा, तो बात यह है सरपंच, हम चाहते हैं कि तुम अपनी सुरक्षा के लिए माँ की गुफा में चले जाओ। शुक्रिया पकड़ू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहते हैं दादाजी? ये बहुत अच्छी बात है, पर मुझे मंजूर नहीं। मैं अब ठीक हूँ और अपनी गुफा में ही खुश हूँ और जानता हूँ अपनी रक्षा कैसे करनी है। लेकिन सरपंच, अगर तुम माँ की गुफा में नहीं गए तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। देखो, उसने मुझे कहा है कि तुम्हें वहाँ ले जाना मेरी जिम्मेदारी है और हमें उसे मानना पड़ेगा क्योंकि वो झुंड का नेतृत्व करेगी। क्या कहा चमेली? हाँ सरपंच, कह दो तुम चलोगे। ठीक है, ये बात है तो चलूंगा। ओह शुक्रिया सरपंच। और सुनो पकड़ू, मैं तुम्हारी गुफा में जाकर रहूंगी। क्या मतलब? तुम्हें सरपंच के पास रहना चाहिए? नहीं नहीं, अगर मैं चमेली के गुफा के पास रहूंगी तो बड़ा अजीब सा लगेगा। इसलिए तुम दादाजी की देखभाल करो। सब यही सोचेंगे कि तुम अपनी माँ के पास रहने लगे। लेकिन पकड़ू, फैसला हो चुका है। मैं तुम्हारी गुफा में रहूंगी, तुम अपने माँ के गुफा में रहकर दादाजी की देखभाल करोगे। हाँ लीला, कुछ समय के लिए हम अपनी गुफा छोड़ देंगे, पर याद रखना, डमरू का पिता पूछे तो कहना मैं भागा नहीं, बल्कि तब तक जिम्मेदारी निभाऊंगा जब तक झुंड को कोई काबिल नेता नहीं मिल जाता। लेकिन दादाजी, आप अभी भी सबसे अच्छे नेता हैं। हाँ, अब सुनो, तुम्हें ये देखना है कि जग्गू और उसके साथी कहाँ जा छुपे हैं। अगर वो मिल जाए तो गुस्से में आकर उन पर हमला मत करना।
चुपचाप वापस आकर मुझे खबर करना। फिर मैं ये फैसला करूंगी कि हमें किस तरह से उनका मुकाबला करना है, समझे? अब जाओ और उनका पता लगाओ। चमेली एक बहुत काबिल नेता है। आंखें बंद करने पर उसकी जवानी के कारनामे याद आते हैं। मोती उसके प्यार में यूं ही पागल नहीं हो गया था। दिल चाहता है किसी तरह उसकी मदद कर सकूं। हमें चमेली की मदद करनी होगी, लेकिन उसे पता नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही होगा। जंगल जंगल बात चढ़ी है।